ना पुलिस, ना सीसीटीवी, बल्कि एक भूकंप ने सॉल्व किया है ये मर्डर केस। कोलकाता में रहने वाली ये माँ और बेटी एक किराए के मकान में रहते थे। इनके घर पर इनकी आसाम से चलकर एक रिश्तेदार आई थी। अब उस रिश्तेदार के पास थे कुछ गहने, थोड़ा कैश, डेबिट कार्ड और उसके जमीन के कागजात भी पड़े हुए थे। इनके मन में लालच आया और इन्होंने सोचा कि इसे खत्म कर देते हैं। उस गेस्ट का सर उन्होंने दीवार पर पीट पीट करके उसे मार दिया। बाद में साफ सफाई करके उसकी लाश को कुछ देर बाथरूम में छोड़ दिया। 38 घंटे बाद उन्होंने सोचा कि लाश को ठिकाने लगाना जरूरी है। अगर उसमें से बू आनी चालू हो गई तो पड़ोसियों को पता चल जाएगा और पुलिस आ सकती है। तो बेटी ने जाकर बाजार से एक ब्लू सूटकेस लेकर आ गई। अब सूटकेस में लाश को भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है इनसे, क्योंकि लाश थोड़ी बड़ी है। तो इन्होंने लाश के पाँव काट दिए और उसे सूटकेस में भर दिया। शाम को ले जाने का सोचा, लेकिन ये भी सोचा शाम के वक्त बाहर निकलेंगे तो बहुत लोग पूछ सकते हैं उन्हें, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बड़ा सूटकेस क्यों है आपके पास। तो इन्होंने सोचा सुबह 5 बजे जाएंगे। सुबह 5 बजे निकले और इन्होंने एक टैक्सी कर ली। टैक्सी वाले से भी मदद ले ली ये सूटकेस टैक्सी में भरने के लिए। और दोनों माँ बेटी एकदम हंसते खेलते चल रही है, तो किसी को शक भी नहीं हो रहा है। आधे रास्ते दूसरी टैक्सी पकड़ ली इन्होंने, आगे चल के अगर पूछताछ होती है तो पता भी ना चले। तो दूसरी टैक्सी पकड़ ली और घर से 20 किलोमीटर इनके कुछ दूर एक घाट पड़ता है जहाँ पर ये पहले रहते थे। उस जगह की इन्हें मालूमात थी। बेसिकली सूटकेस को ठिकाने लगाने वाले थे। 6 बजे सुबह के वो घाट पर भी पहुंच गए। सूटकेस निकाल कर उतर गए नीचे गाड़ी से और गाड़ी वाला चला गया। उतने में देखा कि घाट पर अचानक से भीड़ जमा हो रही है, जो कि सुबह 5 बजे 6 बजे नहीं होनी चाहिए। दरअसल क्या हुआ था, 6 बजे वहां पर भूकंप आया था। तो आसपास के जो भी रहने वाले लोग थे बिल्डिंगों से उतरकर घर से निकलकर सीधा ओपन में घाट पर आ गए थे। तो उन्होंने देखा कि ये दो औरतें ये बड़ा सूटकेस लेकर कहाँ जा रही है। एक तो इनसे उठाया भी नहीं जा रहा है, रेंगते हुए उसे लेते जा रही है। तो एक साइकिल वाले ने पूछा चलो मदद कर देता हूँ इन औरतों की। लेकिन मदद करने जाता है तो उससे पहले देखता है कि सूटकेस पर कुछ निशान बने हुए हैं लाल रंग के। वो डर गया। उसने पूछा सूटकेस में क्या है, तो कहने लगी कुछ नहीं है, सामान है हमारा। उतने में भीड़ और जमा हो गई और सारी भीड़ लगी है इनके पीछे सूटकेस खुलवाने में। एक पुलिस वाले को बुलवाया गया। पुलिस वाला आके पूछ रहा है भाई ये सूटकेस क्या है, इतनी भीड़ क्यों जमा है, क्यों नहीं खोल रहे हो सूटकेस तुम। तो बेटी कहने लग गई इसमें उनका मरे हुए कुत्ते की लाश है। पुलिस वाला बोला खोल के दिखा दो ना। फिर बोले कि इसमें लॉक लगा हुआ है और चाबी हमारे पास नहीं। तो पुलिस वाले ने लॉक तोड़ दिया और थोड़ा सा जिप उसने खोला, उसे अंदर हाथ दिख गया। हाथ देखकर समझ में आ गया कि इसमें एक लाश पड़ी हुई है। पब्लिक भी पूरी बौखला गई। माँ बेटी को मारने ही वाले थे ये लोग। पुलिस ने समझा बुझा कर पब्लिक को ठंडा किया और दोनों माँ बेटी को सूटकेस के साथ पुलिस स्टेशन ले गया। वहां पर फोरेंसिक वगैरह वालों को भी बुलाया, एक कैमरामैन भी आया। लाइव कैमरा पर वो पूरा सूटकेस खोला गया तो उसमें से ये लाश निकली जिसके पाँव टूटे हुए यानी धड़ से अलग थे। पता चला कि इनके ही रिश्तेदार को लालच के चक्कर में इन्होंने मार दिया था। उसके एटीएम से 25,000 विड्रॉ कर लिए थे और कुछ ज्वेलरी भी 75,000 की खरीद के रखी थी। लालच में ये सब नहीं करना चाहिए था इन्हें। तो ना पुलिस ना किसी इंसान को शक हुआ, बल्कि एक भूकंप की वजह से पकड़े गए ये माँ बेटी। इन पर अभी कार्रवाई चल रही है। तो याद रखो जुर्म करोगे तो शायद कभी इंसान नहीं, कुदरत तो तुम्हें पकड़वा ही देगी। और जुर्म करना ही है तो भूकंप के वक्त मत करना। मजाक कर रहा हूँ, मतलब कभी भी मत करना। जुर्म तो जुर्म है।